शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाले हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नेत्र कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मानी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार सौ पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्वनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्र नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें से कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चौथा अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्रोत को किलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्किलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। स्वर्ग में चलते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस किलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का सने सने पाठ करने से स्वफल की प्राप्ति होती है। इसलिए ईश्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इति किलक श्रोतम समाप्तम। पांचवा अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुम्भ निशुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वे दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और वृदा को नमस्कार है, हम लोग रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार है, ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपनी और सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है, शरणागतों को कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं
और नेतृत्वी राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वारणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली, दुर्गपाड़ा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और ध्रुवदा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपया पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करें। न तो मैं आवाहन करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ, और न पूजा करने का ढंग भी जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। आप जैसा चाहे वैसा करे। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करे और प्रसन्न हुए। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपनी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हुए। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हैं। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। दुर्गा जी महारानी की जय, अम्बे माता की जय, ईश्वरी माता की जय, नौ देवी दुर्गा जय भगवान जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम्हें को निश दिन ध्यावत, मैया जी को रोज मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी ओम, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। कनक समान कलेवर